अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, क्लास 9th। अब इस चैप्टर में हमारे पास हमने डिस्कस करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और इसमें हमारे पास जो टॉपिक हैं वो आपके पास सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला। कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, उन दो पॉइंट से हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं। सेकंड आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास है कि इसमें हमने फाइंड करना है कि पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर कब होंगे और आपके पास नॉन कोलिनियर्स कब होंगे। और उसके बाद हमने चेक करना है कि आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा। आपके पास एक है कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमने चेक करने हैं। उसके बाद थर्ड आपके पास है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 आपके पास है कि मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अगर आपके पास कोई पॉइंट्स गिवन हो, उन पॉइंट से हम मिड पॉइंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कोई भी आपके पास नंबर्स गिवन हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। और 9.1 में हमारे पास जो आपके पास सिलेबस का हिस्सा है, उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास हम नोट होंगे, सिलेबस में आपने लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास है कि ये डिस्टेंस फार्मूला है क्या, इसमें हमने वैल्यूज़ चेक किस तरह करते हैं या फाइंड किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर पेयर लिखा जाता है, सपोज आपके पास कोई पॉइंट है, उसके आपके पास ऑर्डर पेयर हैं एक्स और वाई। हमेशा आपके पास ऑर्डर पेयर में जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपके पास कहलाएगा एक्स, और जो आपके पास सेकंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, वाई। सपोज आपके पास कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नाम दे देते हैं पी का। अगर उसमें हमारे पास जो गिवन है वो आपके पास उसके ऑर्डर ऑर्डर गिवन है, तो उस ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो फर्स्ट होगा उसे हम नाम देंगे एक्स का, जो सेकंड होगा उसे हम नाम देंगे वाई का। अगर हमारे पास जो दो पॉइंट्स गिवन है, उन दो पॉइंट्स में जो आपके पास ऑर्डर पेयर सपोज गिवन है, तो फिर हम उसे लिखेंगे पी आपके पास क्या होगा, x1 y1। सपोज आपके पास सेकंड पॉइंट्स क्यू है, तो वो आपके पास पॉइंट्स क्या होंगे, x2 इंटू आपके पास क्या आएगा, y2। अब हमारे पास सबसे पहले है कि इसका फार्मूला क्या होगा, कि हम किस तरह पॉइंट से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो इक्वेशंस आपके पास गिवन है, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, जो आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे उनसे हमने किस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आपके पास डिस्टेंस फाइंड करना होगा। अब आपके पास पॉइंट्स गिवन है, अब आपके पास जो फार्मूला होगा वो आपके पास डी से ज़ाहिर करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर, प्लस आपके पास क्या होगा, y2 माइनस y1 का स्केयर। ये आपके पास इसका डिस्टेंस फार्मूला है। कि अगर आपके पास कोई से भी दो पॉइंट्स गिवन है, उन दो पॉइंट्स पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास x2 कौन सा है, y2 कौन सा है। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपके पास जो गिवन है वो आपके पास है स्केयर। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी नंबर का आप स्केयर लेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगे, हमेशा पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस आपके पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, आपके पास सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं या कोई भी आप पॉइंट ले लेते हैं। ये आपके पास ए गिवन है 9 and 2, और बी आपके पास कोई पॉइंट गिवन है वो आपके पास है 7 and 2। तो इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट गिवन होगा उसको आप नाम देंगे x1 का, ये आपके पास क्या होगा, y1। इसे आप नाम देंगे x2, और ये जो पॉइंट्स होगा वो आपके पास क्या होगा, y2। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास गिवन है, अब इसको आप पुट करें, आपके पास क्या आ जाएगा। सपोज आपके पास ये हम लिख लेते हैं, ये आपके पास x2 है, तो क्या लिखेंगे, 7 माइनस 9 का स्केयर, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें y2 भी आपके पास 2 है, y1 भी आपके पास 2 है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 का स्केयर। अब 7 माइनस 9 आपके पास क्या आएगा, -2। अब -2 है लेकिन आपके पास स्केयर है, तो ये इसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये आपके पास 0 है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, -2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4। ये 0 आपके पास ख़त्म हो जाएगा, और ये आपके पास डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि ये आपके पास क्या आ जाएगा। इसे हम देखें, क्योंकि हमने पॉइंट यूज़ किए हैं ए और बी, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ बी।
ये आपके पास मैग्नीट्यूड में लिखा जाएगा, क्योंकि आपके पास हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड की है वो आपके पास गिवन आ जाएगी ए बी आपके पास 4। अब 4 क्योंकि आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, लिहाजा आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास जो सिलेबस का हिस्सा है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है वो आपके पास है, ये जो आपने करने हैं वो आपके पास है, ये पार्ट नंबर आपके पास है ए सी और आपके पास एफ है जो आपने करना होगा 9.1 में। तो उसमें आपके पास सेकंड देख लें, सी पार्ट देख लें। उस सी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो आपके पास है, ए आपके पास है -8 इंटू आपके पास है 1 और बी आपके पास है 6 इंटू 1। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपके पास क्या होगा, इस पॉइंट को आप नाम देंगे x1 का और ये पॉइंट आपके पास क्या होगा x, ये आपके पास हो जाएगा y1, ये आपके पास x2, ये आपके पास क्या होगा y2। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे कि a ऑफ b, ये आपके पास फार्मूला लिखा जाएगा, इसे हम लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। अब ये देखिए यहाँ आपके पास स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ये आपके पास x2 में ऑलरेडी क्या गिवन है, 6 गिवन है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये नेगेटिव फार्मूले का पुट करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा -8 जो कि आपके पास x1 की वैल्यू गिवन है वो भी आप पुट कर देंगे। आपके पास क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा 6 + 8, ये आपके पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब देखिए आपके पास 14 का स्क्वायर है तो आपके पास क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही बेटा आपके पास क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने क्या फाइंड करना हो मिड पॉइंट, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला से हमने क्या करना हो कि पॉइंट्स गिवन हो, अगर आपने उन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप इस तरह इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका है कि उसमें हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट से आप क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड करेंगे जो आपके पास, अब उसने वहाँ मेंशन कर दिए हैं कि आपके पास ए और बी गिवन है। अब उस ए और बी में से हमने क्या करना होगा कि चेक करेंगे कि आपके पास कौन सी वैल्यूज गिवन है। वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, एक आपके पास पॉइंट गिवन है P, एक आपके पास पॉइंट गिवन है Q। अब देखें आप सवाल में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि P जो आपके पास पॉइंट है वो किस पर आपके पास है, x एक्सिस पर है, और Q आपके पास किस पर है, y एक्सिस पर है। अब यहाँ देखें ये बात समझने की है कि उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि आपके पास जो x एक्सिस पर पॉइंट्स होगा उसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे वो आपके पास क्या होगा a होगा, जो y का यूज़ करेंगे वो आपके पास क्या होगा b। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे a आपके पास 0, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या होगा 0 इंटू बी, क्योंकि फर्स्ट को हम क्या लेते हैं एज एक्स कोऑर्डिनेट और 0 को हम, ये आपके पास जो सेकंड है उसे हम लेते हैं y कोऑर्डिनेट। अब उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि P जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास है x एक्सिस पर है और x कोऑर्डिनेट a के साथ है, और जो पॉइंट आपके पास Q है वो आपके पास है y, वो आपके पास y कोऑर्डिनेट b के साथ है, और इनके पॉइंट्स आपके पास a और b की जो वैल्यूज़ है वो गिवन है। आपने क्या करना है इसमें कि जो आपके पास पॉइंट्स a और b गिवन है इनमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, P और Q का। अब देखें आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उसके मुताबिक आपके पास अगर ये सवाल हम लिखते हैं कि a आपके पास गिवन है √2 के, ये कि a आपके पास यहाँ पर गिवन है √2 के, b आपके पास है 1। तो सबसे पहले आप देखें कि इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे। अब देखें इसके अगर आप पॉइंट्स बनाएं तो आपके पास p क्या हो जाएगा √2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 0
फिर आपके पास Q किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 इंटू 1। अब आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस। अभी आपके पास क्या होगा, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो फार्मूला आपके पास गिवन है, उसके मुताबिक हम इसको हल कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा कि पी क्यू हमने फाइंड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि आपके पास नेगेटिव भी है और ये आपके पास जो मेंशन है। अब देखें आपके पास क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर लेंगे वो आपके पास जो नेगेटिव होगा वो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेंशन कर देंगे 2 + 1। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका जो पार्ट है वो आपके पास ये आई थिंक पार्ट 5 आपके पास है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो आपके पास है पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो आपके पास है कि ए किसके बराबर है, हमारे पास 9 के, बी आपके पास है -4। इसका मतलब ये हुआ कि पी के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे -9 इंटू 0 और आपके पास जो क्यू के पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे 0 इंटू आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 0 इंटू -4। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल मेंशन कर देंगे, ये आपके पास है पी और क्यू डिस्टेंस फाइंड करें। ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपके पास है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब पॉइंट्स आपके पास गिवन है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 + 9 का स्क्वायर। अब देखें वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो आपके पास नेगेटिव होगा तो जो आपके पास फार्मूले का नेगेटिव होगा वो क्या कर देगा, दोनों मिलके इसको पॉजिटिव कर देंगे। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, इसे हम मेंशन कर देंगे -4, फिर आपके पास क्या आएगा -0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आएगा 9 का स्क्वायर, इसे हम मेंशन कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 81 प्लस आपके पास 4 है तो ये आपके पास स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 97। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो कि ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है या आपके पास b y कोऑर्डिनेट है, उसमें हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि एक टॉपिक है, उसमें हमारे पास पॉइंट्स है, वो आपके पास है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपके पास है, सबसे पहले है कि हमने अगर चेक करना हो कि ये आपके पास क्या होगा, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर हमने चेक करना है। कोलिनियर पॉइंट्स और आपके पास है और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपने ये चीज़ें चेक करनी, सबसे पहले आपके पास है कि कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास कौन से होंगे। अगर आपके पास कोई से 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हों, अगर वो आपके पास एक लाइन पर हैं, सपोज आपके पास हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को आप मेंशन कर देंगे, ये आपके पास है इस पॉइंट, ये आपके पास है P, ये आपके पास पॉइंट आपके पास है Q। अगर आपके पास कोई से पॉइंट्स क्या होंगे एक लाइन पर मौजूद होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अदरवाइज आपके पास ये तमाम पॉइंट्स क्या होंगे, अगर ये एक लाइन पर मौजूद नहीं है तो फिर हम उन्हें कहेंगे ये आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब देखें अगर आपके पास क्या होगा कि हमने डिस्टेंस फार्मूले के साथ चेक करना है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं उसमें वो कोलिनिटी शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोलिनिटी शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास चेक करना होगा कि 3 पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन है, सपोज एक आपके पास पॉइंट P है, सेकंड आपके पास पॉइंट गिवन है Q, थर्ड आपके पास है R। अगर आपके पास वो तीनों इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, PQ डिस्टेंस प्लस आपके पास क्या आएगा Q ऑफ R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा P ऑफ R। अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो तो आपके पास कोलिनियर हैं, अदरवाइज आपके पास वो कोलिनियर नहीं होंगे। अभी आपके पास है कि कोई भी आपके पास पॉइंट गिवन हो, आपने चेक करना हो कि वो कोलिनियर है या नहीं है, तो आप इस फार्मूले से चेक करेंगे। अब ये आपके पास इसके पॉइंट्स होंगे, इनकी आपने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है और साथ आपने एग्जांपल भी मेंशन कर देंगे कि आपके पास कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं और कौन से नॉन कोलिनियर हैं।
ओके, ये आपका लेक्चर है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन 9.2। ओके, अल्लाह हाफिज़।